वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लासेस ऑफ कॉमर्स एसपी। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग गुडविल से रिलेटेड सारी चीजें। गुडविल एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने पार्ट सेकंड में करा है। इसमें हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, अलग अलग कैलकुलेशन के तरीके और बहुत कुछ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 1 के साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है कि जब भी हम पार्टनरशिप के रेशियोज में या पार्टनरशिप डीड में कुछ भी चेंजेस करते हैं उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो पढ़ते हैं द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग कंडीशन, कि कौन कौन सी कंडीशन में जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो टेक प्लेस करेगा, यानी कब हमारा ये इफेक्ट में आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। जब भी हमारी फर्म में कोई भी पार्टनर नया ऐड होता है, यानी कोई नया इंसान जो है वो पार्टनरशिप में आता है, तब हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के जो प्री डिसाइडेड रेशियोज होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कमीशंस होती हैं, सैलरीज होती हैं, उनमें हम लोग चेंजेस करते हैं। सिंस नया पार्टनर आया है तो पुराने प्रॉफिट रेशियोज तो हम लोग फॉलो कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में क्या बोला गया है, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प। कि हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्यों करते हैं, क्योंकि हमको या तो एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए होती है तो उसके लिए हम एक नया बंदा ही लेके आते हैं, या हमको कुछ मैनेजरियल हेल्प चाहिए होती है। बिजनेस को रन करने के लिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कुछ नए स्किल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक नए बंदे को लाएंगे। तो उस टाइम पे हम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, unless it is otherwise provided in the partnership deed, a new partner can only be admitted when the existing partner unanimously agrees for it। कि कोई नया पार्टनरशिप तब आ सकता है जब सारे पार्टनर एग्री हों, ठीक है। अनलेस हमारी डीड में कोई प्रोविजन है कि अगर डीड हमारी कहती है कि हाँ पार्टनर नया आ सकता है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम लोग नॉर्मली पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी मेंशन नहीं है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसमें सारे पार्टनर्स जो है उनका एग्रीमेंट या उनका एग्री होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होता है उसमें चेंजेस होते हैं। तो पढ़ा जाए तो समटाइम्स द पार्टनरशिप फर्म ऑफ मेन डिसाइडेड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रखा है कि कई बार क्या होता है, हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इनिशियली कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, ठीक है। मान लो हम लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि हो सकता है कोई एक पर्सन, कोई भी जो पार्टनर में से एक हो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो। तो क्या उस केस में सब लोग इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो सही रहेगा? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने पड़ेंगे, सिंस एक एडिशनल जो पार्टनर है वो कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में भी हम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये एग्जांपल पढ़े, फॉर एग्जांपल राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। With the effect from April 1, 2017, they decided to share profits equally, so as Sohan brings an additional capital. This result in a change in the existing agreement, leading to the reconstitution of partnership. तो इस एग्जांपल में क्या बोला गया है कि तीन बंदे थे, राम, सोहन और मोहन। ये प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे थे, 3:2:1 में शेयर कर रहे थे। अब क्या होता है कि अप्रैल 1, 2017 को सोहन जो है वो एक्स्ट्रा या एडिशनल कैपिटल लेके आता है पार्टनरशिप में। अब वो क्या करेगा, सिंस एक बंदा एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो हमें उसके बदले में उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। कॉम्पनसेट हमने कैसे करा है, पार्टनरशिप जो रेशियो है उसको हमने इक्वल कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको चेंज कर देंगे। थर्ड केस पढ़ते हैं, जब रिटायरमेंट होता है एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इट मीन्स विड्रॉल बाय अ पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म विच में be due to his death, bad health और old age, और कोई भी रीजन हो सकता है। मतलब जब भी एक पार्टनर एग्जिट करता है हमारे पार्टनरशिप फर्म से, अब उसके कई रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टनर की इल हेल्थ है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि वो एग्जिट चाहेगा, कि पार्टनरशिप से अलग होना चाहेगा। या मान लीजिए डेथ ही हो गई किसी पार्टनर की, या कोई भी केस है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी जिसमें हम लोग नेसेसरी चेंजेस लाएंगे। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
फोर्थ अगर केस की बात करें, जो इसी में हमने बात करा, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी एक रोल होता है, उसी तरीके से डेथ ऑफ अ पार्टनर है। अगर पार्टनर मर जाता है कोई, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने पड़ेंगे। सिंस एक पार्टनर चला ही गया है, तो उसका रेशियो का फायदा क्या रहेगा, उसको प्रॉफिट शेयर हम रखेंगे नहीं अलग से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, ठीक है, कि 3:1 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। X died on March 31, 2017। अब March 31, 2017 को क्या होता है कि X की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, Y and Z decided to carry on the business, sharing future profits equally। अब Y और Z क्या डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस को जो है वो कैरी ऑन करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, और क्या डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट जो है उसको इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। तो द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस बाय Y and Z शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली लीड टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि उनका ये जो डिसीजन था, ये जो निर्णय था कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे एक्स की डेथ के बाद भी, और प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे, तो वो किसके तरफ लीड करेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि हमने जो केसेस पढ़े हैं उसमें सबसे पहला है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो बोला है व्हेन फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजर हेल्प और बोथ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस, a new partner may be admitted to supplement its existing resources। मैं ये बता चुका हूँ कि जब भी हमको कुछ एडिशनल कैपिटल चाहिए, मैनेजरियल हेल्प चाहिए, या दोनों ही चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, हम नए पार्टनर या नए पार्टनर्स को बिजनेस में ऐड करेंगे या इनवाइट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner can be admitted into the firm only with the consent of the existing partners unless deed हमारी कुछ कहती नहीं है उसके बारे में, है ना, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखा जाए, a newly admitted partner acquires two main rights in the firm। कि ये जो नया पार्टनर आया है, इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, इसके पास दो मेन राइट्स हैं। कौन कौन से, पहला है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, कि उसका सबसे पहला जो राइट है, फोरमोस्ट राइट है, वो फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनको शेयर करना, उनमें यानी उसका एक शेयर होगा। सेकंड क्या है, राइट टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म, ठीक है, यानी सेकंड क्या है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज है उसमें भी उसका शेयर होगा। सिंस वो एक नया पार्टनर आ गया, पार्टनरशिप का मतलब ही होता है ना, कि एक साथ इक्वल सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसका एक शेयर होगा प्रॉफिट में और लॉसेज में, बोथ में, ठीक है। बोला फॉर द राइट टू एक्वायर शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनर ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल आइदर इन कैश और इन काइंड। और ये जो प्रॉफिट या शेयर इन एसेट्स वो एक्वायर कर रहा है, उसके लिए क्या है, उसके बदले में कुछ तो लाएगा, कुछ तो देगा फर्म को, तो वो क्या है, उसके बदले में वो कुछ एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएगा, ठीक। वो कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरे उसमें 3 पार्टनर है। अब मुझे एक नया पार्टनर ऐड करना है। अब कोई भी इंसान जो लॉजिकली सोचता है, ठीक है, वो क्या करेगा, पार्टनर को अगर ऐड करेगा तो उसके बदले में कुछ तो उससे लेगा ना, बिना बेनिफिट के तो मैं किसी को नए को ऐड नहीं करूंगा, उसको प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा नहीं। तो क्या होता है, या तो वो गुडविल के फॉर्म में, यानी अपनी उसकी कुछ अच्छी थी पर्सनैलिटी है, उसका कुछ ऑरा है, जिसको हम लोग आजकल बड़ा ट्रेंड में कहते हैं ऑरा, है ना, उसकी कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ क्वालिटीज होंगी, या कुछ उसका पब्लिक बेस होगा, कई कंडीशंस हो सकती हैं, वो लेके आ रहा है इसीलिए हमने उसको ऐड करा है, या वो एडिशनल कुछ कैपिटल लेके आ रहा होगा कैश के फॉर्म में, इसीलिए हमने उसको ऐड करा है, ठीक है। बोला है दिस इज डन प्राइमरली टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर द लॉस ऑफ देयर शेयर इन द सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। क्या इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट में कुछ कमी आएगी, उनको जो पहले शेयर मिल रहा था उसमें कमी आएगी। फॉर एग्जांपल मेरे 3 दोस्त हैं और हम लोग पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं। हमारा मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट 30,000 होता है और हम लोग इक्वली शेयर करते हैं, तो 30 का अगर हम डिवाइड करेंगे 3 इक्वल टर्म्स में, तो क्या होगा 10,000, 10,000 एंड 10,000, ठीक है। अब कोई नया अगर मैं बंदा अपने पार्टनरशिप में ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 बंदे हो गए। अभी भी अगर मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो 30,000 का मुझे पहले 10, 10, 10 मिल रहा था जहाँ पे हम तीनों को, अब हम लोग को 10, 10, 10 नहीं मिलेगा। क्यों, अब 4 पार्टनर हो गए, तो हम 30,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, 4 7 38, 4 5, ठीक है, यानी 7,500 सबको मिलेंगे। तो देखा जाए तो मेरा प्रॉफिट शेयर तो कम हो गया ना, तो उसके बदले में मैं कुछ तो कंपनसेट करूंगा ना, तो इसीलिए बोला गया है दिस इज डन प्राइमरी टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसीलिए हम लोग उनसे कुछ
कैश या काइट के फॉर्म में हम लोग एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लाते हैं, लेते हैं उनसे, ठीक है, एड ऑन करवाते हैं ताकि ये सेक्रीफाइस को फुलफिल करा जा सके। अब कुछ पॉइंट बताए गए, फॉलोइंग आर द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब भी कोई नया पार्टनर को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल सी बात है, एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हर पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। कई कंडीशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल सब लोग इक्वल इक्वल पार्ट अपना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, है ना, या हो सकता है कुछ प्रोपोर्शनेट हो, कुछ बेसिस हो कि मैं कुछ ज्यादा करूंगा, दूसरा पार्टनर कुछ कम करेगा, कुछ रेशियो में हम लोग अपना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे शेयर। और थर्ड क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होता है, वैल्यूएशन कैसे होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी एक नया पार्टनर आता है। अगर मैं इसको सुपरफिशियली समझाऊं तो जब भी एक नया पार्टनर आता है तो हम लोग को अपने बिजनेस की, अपने पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है कि अपार्ट फ्रॉम जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उसके अलावा पार्टनरशिप की क्या वैल्यू है, फर्म की क्या वैल्यू है, ताकि हम उसके बेसिस पे अपने शेयर डिसाइड कर सकें, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं। इसको हम लोग अच्छे से पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, गुडविल क्या होती है। फोर्थ क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब नया पार्टनर आता है तो पुरानी जो पार्टनरशिप है वो एंड हो जाती है, ठीक है, वो जो पार्टनरशिप डीड है वो वहां पे खत्म हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका रीअसेसमेंट करते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं, लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, कैश बैलेंसेस है, उसको हम लोग एसेस करते हैं कि असल में उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। क्योंकि नई जब पार्टनरशिप बनेगी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्टनरशिप हमने 1 साल बाद खत्म करी है, तो जो हमारी बुक्स में वैल्यूज है हो सकता है वो मार्केट वैल्यू से डिफर करे, तो उसके लिए हम लोग रीअसेसमेंट करते हैं और रिवैल्यूएशन करते हैं सारे एसेट्स का, ठीक है, ताकि हम लोग को उनकी प्रेजेंट वैल्यू पता चल सके। उसके बेसिस पे हम लोग न्यू पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करेंगे। फिफ्थ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जिसको कह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि थ्रू आउट द रनिंग ऑफ अ बिजनेस, अब बिजनेस क्या करता है, कुछ रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बैड डेब्ट रिजर्व बनाते हैं, है ना, और कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, बहुत सारे रिजर्व बनाते हैं। अब क्या होता है, जब पहली वाली पार्टनरशिप एंड हो गई है तो ये रिजर्व्स क्या जाएंगे, ये कंटिन्यू नहीं होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम पार्टनर्स में, तो इसीलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यहाँ पे बोला गया है। सिक्स जो है वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सिंस पार्टनर्स आ रहा है, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम लोग के उनको कैपिटल को भी दोबारा रिवैल्यूएट करना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, नया पार्टनर आएगा, कुछ एडिशनल कैपिटल लाएगा, तो वो भी सब में डिवाइड होगी ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आई होप सो कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझा होगा, हम लोग उसको पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ये तो नाम से बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब नया रेशियो जिसमें हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे। जरा इस पे पढ़ लेते हैं जरा। When new partner is admitted, he acquires his share in profits from the old partner। कि जब नया पार्टनर जो आता है उसका शेयर कहाँ से आता है, प्रॉफिट का, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उसको अपने शेयर में से कुछ हिस्सा देते हैं, है ना। अब बोला है, इन अदर वर्ड्स, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसके फेवर में जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे वो अपने प्रॉफिट शेयर्स का कुछ एक पार्ट जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं उसके लिए, ठीक है, ताकि उस नए वाले जो पार्टनर है उसको हम लोग प्रॉफिट दे पाए, कुछ शेयर दे पाए। तो बोला, हाउएवर इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड एज हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। कि जब हमारी पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन ही नहीं था कि नया जो पार्टनर आएगा उसको हम लोग कैसे देंगे प्रॉफिट, कहाँ से देंगे, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा ओल्ड पार्टनर्स में से, तो हम लोग क्या करेंगे, बोला है, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर विल चेंज कीपिंग इन व्यू their respective contribution to the profit sharing ratio of the incoming partner। इसका मतलब क्या है, अगर इस लाइन को आप ध्यान से समझें कि ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर, कि नए पार्टनर के आने पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स
बोला गया है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का वो चेंज होगा। किसको देख के चेंज होगा? जो नया पार्टनर आ रहा है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर उसको हम लोग जो शेयर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इक्वली दे रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग चेंज होगा। उसको कुछ और फॉर्म में दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2/5 दे रहे हैं, 1/4 दे रहे हैं, 1/3 दे रहे हैं, 3/4 दे रहे हैं, जो भी रिस्पेक्टिव उसका शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स का चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस डिपेंड अपॉन हाउ डज द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर। सिंपल सी बात है, किस तरीके से एक्वायर करेगा, ठीक है, वो सब डिसाइड करते हैं। एंड ओल्ड पार्टनर्स विच दे आर, उसके लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, ठीक है। बोला है अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। सिंपल से क्वेश्चन है। अनिल और विशाल दो पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट 3:2 में शेयर कर रहे थे, ठीक है। अब एक नया पार्टनर जो आया है वो है सुमित, उसका नाम है सुमित, और वो कितने शेयर ले रहा है? 1/5 शेयर ले रहा है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है अनिल, विशाल और सुमित का। सिंपल है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर, ठीक है, सुमित का शेयर। तो सुमित का शेयर जो है वो कितना है? साफ साफ हमें दे रखा है, कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, 1/5 शेयर है, ठीक है। यानी जो नया प्रॉफिट होगा उसका 1/5 पार्ट जो है वो सुमित लेगा, तो जितना बचेगा वही बाकी दोनों लेंगे। तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेते, कितना बचेगा इसको देने के बाद। रिमेनिंग जो शेयर होगा प्रॉफिट का वो कितना होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जो कंप्लीट होती है हमारी मैथमेटिक्स में उसको 1 कहते हैं, ठीक है। अगर 1 का कुछ भी पार्ट ले रहा है तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो रिमेनिंग होगा। यानी जो रिमेनिंग शेयर होगा वो होगा 1 माइनस इसका शेयर, सुमित का शेयर। यानी ये बचेगा हमारा 4/5। सिंपल सी बात है कि अगर 1/5 इसने ले लिया सुमित ने तो बचेगा 4/5। अब यही 4/5 इन दोनों पार्टनर्स में बटेगा, जो पुराने वाले थे अनिल और विशाल। किस रेशियो में बटेगा? इस रेशियो में बटेगा, 3:2। तो सिंपल अनिल और विशाल का शेयर निकाल लेते हैं। अनिल शेयर कितना हो जाएगा देखते हैं। अगर तो अनिल का शेयर कितना हो जाएगा? जो रिमेनिंग शेयर है वो 4/5 है, और जो उसका ओल्ड शेयर था वो था 3/5। तो हम जो रिमेनिंग शेयर है उसका 3/5 निकाल लेंगे, वही अनिल का शेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12/5 25 आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। सिमिलरली विशाल का शेयर निकाल लेते हैं। विशाल का शेयर नया क्या हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर है 4/5, उसका हमको निकालना है 2/5 निकालना है। दैट इज 4 × 8 और 5 × 25। सिंपल। अब देखते हैं, अगर हमें सबका शेयर मिल गया है, सुमित का शेयर कितना है? 1/5 है। अनिल का शेयर कितना है? 12/25 है। विशाल का शेयर कितना है? 8/25 है। अब इसको हमें क्या चेंज करना है? इसको हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना है। रेशियो में चेंज करने के लिए सिंपल सी बात, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई क्लास 7th 6th की, क्या होता है, हमें जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेम करना होता है, बेस को सेम करना होता है। तो विशाल के शेयर में अगर हम लोग, सिंपल सी बात है, 1/5 है विशाल का शेयर, ठीक है, उसमें अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो हमारा बेस सेम आ जाएगा और हमको नया शेयर, उसका शेयर भी मिल जाएगा। दैट इज 5/25। यानी विशाल का शेयर जो रेशियो में होगा वो 5/25 होगा। तो इससे हमें रेशियो क्या मिल गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल और सुमित। ये सुमित का था, ठीक है। सुमित का क्या मिल गया हमको? अनिल का कितना आया है? 12, ठीक है। खाली न्यूमरेटर लेते हैं 8 विशाल का और सुमित का 5। तो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 12:8:5। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लगाते हैं, बस उसमें कुछ चेंज है, ठीक है, वो आपको देखना है, पहचानना है। एक बार इस क्वेश्चन पे नजर मारिए और फिर देखिए कि अगले क्वेश्चन में क्या चेंज है। बहुत छोटा सा चेंज है। होप सो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन और इससे कंपेयर करते हैं। बोला है अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो सेम है। दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर, ठीक है। उन्होंने ज्योति को एक नए पार्टनर की तरह ऐड करा है और 3/10 शेयर दिया है, ठीक।
ठीक है। और क्या है, बोला है कि जो उसने 3/10 शेयर कहां से एक्वायर करा है, 2/10 जो करा है वो अंशु से करा है एक्वायर, ठीक है। 2/10 जो करा है उसने 2/10 जो उसने करा है वो अंशु से एक्वायर करा है, और 1/10 जो करा है वो उसने नीतू से एक्वायर करा है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर अंशु और नीतू थे, और उनसे उसने इतना इतना शेयर लिया है, और उसको कितना शेयर मिल रहा है, नया 3/10 मिल रहा है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है, चलिए आते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो इसका शेयर लिख लीजिए, इसमें कोई चेंज होना नहीं है, ठीक है, इसका शेयर यही रहना है। तो हम ज्योति का शेयर लिख लेते हैं, सिंपल ज्योतिष शेयर। ज्योति का शेयर कितना है, 3/10 है ना। अब बात करते हैं अंशु और नीतू की। तो अंशु जो था और नीतू थी, दो पार्टनर थे पुराने, ठीक है। इनका न्यू शेयर क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं। इनका ओल्ड शेयर पहले हम लिखते हैं, या एक तरीका और है, ठीक है। सिंपल से हम समझते हैं कि अगर 3/10 ले लिया है ज्योति ने, तो जितना बाकी बचा होगा, ठीक है, वो लेंगे। ये गलती मत करिएगा, ये आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह अगर सॉल्व करने जाएंगे तो गलती हो जाएगी। असल में क्या करना है, हमसे ये बोला ही नहीं है रिमेनिंग वाला टर्म, हमको खाली उसका बताया है कि 3/10 जो शेयर ले रहा है वो 2/10 ले रहा है अंशु से, और 1/10 ले रहा है नीतू से। यानी जो पिछले क्वेश्चन में हमने काम करा है वो यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अंशु का पुराना शेयर लिखते हैं। अंशु का पुराना शेयर कितना था, 3/5 था। नीतू का पुराना शेयर कितना था, 2/5 था, है ना। अब इन्होंने कितना कितना दिया है, अंशु ने 2/10 दिया है, 2/10 सेक्रीफाइस कर दिया है। यानी सिंपल इसमें से 2/10 माइनस करना है, और इसमें से 1/10 माइनस करना है। तो 1/10 और 2/10 माइनस करना है इसमें से, सिंपल मैथमेटिक्स। इस 3/5 में से 2/10 माइनस करना है, सिंपल मैथमेटिक्स, वो तो आपको आती होगी। 6 में से 2 माइनस करेंगे, दैट इज 4/10 बचेगा। इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3/10 आएगा, ठीक है। अब इसका अगर फॉर्मूला देखें तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि न्यू शेयर जो होता है, इन केस जब हम लोग सेक्रीफाइस कर रहा होता है कोई पार्टनर, तो होता है उसका ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। यानी ओल्ड शेयर में से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए, उसको माइनस करते हैं, तो हमारा न्यू शेयर आ जाता है। वही हमने करा है, ओल्ड शेयर 3/5 था, 2/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो नया शेयर 4/10। 2/5 ओल्ड शेयर था, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3/10 न्यू शेयर। अब इसको रेशियो में चेंज करना है, सिंपल, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई कारस्तानी नहीं करनी है हमें। सिंपली अंशु रेशियो नीतू रेशियो ज्योति नाम है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4/3 और रेशियो 3, ठीक। यानी ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। आपने होप सो नोटिस करा कि क्या कैसे ये पिछले क्वेश्चन से चेंज है ना। उसमें हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा था, इसलिए हम लोग उसमें रिमेनिंग शेयर निकालते थे, और पिछले जो पुराना उनका रेशियो था उसमें बांट देते थे। इसमें इनने सेक्रीफाइसिंग शेयर बता दिया है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिंपल पुराने शेयर में से जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो नया शेयर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमने अभी इसका क्वेश्चन लगाया सिमिलर, क्या है बोला गया है, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी वो रेशियो जिसमें पुराने पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए, उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं, ठीक है। सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अभी हमने सेम एक इसका न्यूमेरिकल लगाया सिमिलर मेथड से कि ओल्ड शेयर में से नया शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है, ठीक। ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसका काम होता है, क्यों हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो बोला है रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, कि रोहित और मोहित दो पार्टनर है जो 5:3 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, और उनने एडमिट करा है बिजॉय को और न्यू पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर फॉर शेयर 1/7। ठीक, 1/7 शेयर के लिए उन्होंने नया पार्टनर बिजॉय को एडमिट करा है। अब द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमको 4:2:1, ये नया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, और कैलकुलेट करना है हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है हमको, सेम ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमको इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। सिमिलर देखते हैं, पहले क्या करना है हमको, रोहित है तो रोहित का निकाल दें। ठीक है, रोहित डॉट 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 हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। तो रोहित का ओल्ड शेयर कितना था, रोहित का ओल्ड शेयर था 5/8, न्यू शेयर कितना है। अब सिंपल सी बात है, ये पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसमें ये जो आखिरी 1 है वो बिजॉय का है, क्योंकि बिजॉय एज अ न्यू पार्टनर आया है। तो रोहित का क्या होगा, 4 होगा, मोहित का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो शेयर कितना हो जाएगा रोहित का नया वाला, 4/7, 4/7 रोहित का न्यू शेयर है। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल जाएगा। कितना होगा ये, 8 और 7 है, 56 रेशियो, 56 अब इसका एलसीएम आएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लें, सिंपल मैथमेटिक्स है बिल्कुल, 7 5 ज़ा 35 माइनस 4 8 ज़ा 32, दैट इज 3/56 आ जाएगा। सिमिलरली मोहित का देखें, ठीक है, मोहित का देखें, मोहित का ओल्ड शेयर कितना था, ये था 3/8, इसका न्यू शेयर कितना है, 2/7 है, कितना आ जाएगा, अपॉन में 56 आएगा, और 3 7 जा 21 और 2 8 जा 16, दैट मीन्स 5/56 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो क्या हो जाएगा, रोहित रेशियो मोहित का, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये हो जाएगा 3:5। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओल्ड शेयर में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस करना है, जो आएगा वही सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाएगा, इसी का रेशियो बना लेंगे तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में लगाना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग से सॉल्व होता है, और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे कितने लोग से लगता है ये। बाकी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये था पार्ट 1, इसमें हम लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं कि हम लोग इनिशियली क्या क्या चीज़ें हम लोग को जानना ज़रूरी है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए। जो पार्ट 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मेन कंपोनेंट है इसका, सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनाई मैंने पार्ट 2, वो होगा गुडविल। क्या होती है गुडविल, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मैथड्स हैं, और क्यों नेसेसरी है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी डाउट्स और क्वेरीज हो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, और जो भी इसका नेसेसरी हम लोग को सपोर्ट देना होगा वो हम लोग आपके थ्रू कांटेक्ट करेंगे।